हम लोग पढ़ चुके थे संधि में स्वर संधि। अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों, व्यंजन संधि। तो आइए, व्यंजन संधि होता क्या है। व्यंजन संधि जब किसी व्यंजन के साथ स्वर तथा व्यंजन के मेल से, क्या बच्चों, व्यंजन के मेल से परिवर्तन होता है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ व्यंजन संधि होता है। ठीक बच्चों, संधि होता है। यानी आपको बताए थे हम, संधि में दो शब्द होते हैं। दो शब्द होते हैं ना, संधि में कितने शब्द होते हैं बच्चों, दो शब्द। संधि में दो शब्द होते हैं आपके, एक प्रथम शब्द होता है और दूसरा होता है द्वितीय शब्द। अब देखिए, व्यंजन संधि में क्या होगा, व्यंजन संधि में ये होगा कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है इसी का मेल होगा, अंतिम वर्ण और प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ठीक है, प्रथम वर्ण। अब देखिए आपको व्यंजन संधि में होगा क्या, व्यंजन संधि में ये होता है कि जो प्रथम शब्द है इसका जो अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण क्या होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा बच्चों, अंतिम वर्ण व्यंजन होगा। और द्वितीय शब्द है जो द्वितीय शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा बच्चों, या तो स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। तो इनसे जो मेल होगा, इन दोनों का मेल से जो परिवर्तन होगा या फिर विकार जो उत्पन्न होगा वो क्या होगा बच्चों, व्यंजन संधि होगा। ठीक है, वहाँ पे जब विकार उत्पन्न होगा, दोनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि होगा। ठीक है, इसके 5 या 6 नियम है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला नियम देखिए क्या है, इसका पहला नियम क्या है बच्चों, पहला नियम देखो, नोट करते हुए चलना। ठीक है, अब देखो पहला नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि वर्ग यानी हमारा क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ठीक है बच्चों, और प वर्ग, ये हमारा वर्ग हो गया। और इनके ये पहला वर्ण है जो क, च, ट, त, प, इनका किस वर्ग में, तीसरे वर्ग में। यानी क का ग में, च का च, ज में, ट का ड में, त का द में और प का प ब। ठीक है बच्चों, प का ब में। अब देखिए ये हो गया आपके नियम। अब इनके साथ कोई भी मतलब क्या कहा जाता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण के साथ यदि वर्ण का कोई भी स्वर या व्यंजन अर्थात किसी स्वर या वर्ण के तीसरे, ठीक है, किसी स्वर का मेल अगर करा दे या फिर किसी व्यंजन का मेल करा दे तो क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, ट का ड हो जाता है और त का द हो जाता है, प का ब हो जाता है। ये हल चिन्ह हमेशा इसमें रहेगा। ठीक है, ये हो जाता है। ठीक बच्चों, अब देखिए यानी, ठीक, अब देखिए क का ग होना, ये इसका देख लीजिए, इसका उदाहरण देखिए। दिक होता है ना, एक दिक होता है। दिक के साथ अगर गज हम लगाएं, दिक के साथ गज लगाएं बच्चों, गज लगाएं, दिक के साथ गज लगा रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, दिग्गज। क्या होगा बच्चों, दिग्गज। क्या हो जाएगा, दिग्गज। आई बात समझ में, क का किस में बदल गया, ग में बदल गया और यहाँ पे हल चिन्ह है यानी आधा है। ठीक है बच्चों, दिग का दिग्गज। ठीक है, अब देखो इसी का देख लो एक बार और। दिक के साथ अंत लगा दे, एक व्यंजन हो गया, एक ये हो गया। अब अंत लगा दें तो यानी ये क्या हो जाएगा, दी। ठीक है, ये वाला वही का वही रहेगा। ठीक है, दी आधा ग। ठीक, अब इसमें अ आया है तो ये पूरा अ हो जाएगा यानी दिगंज हो गया। ठीक, बस दिगंत हो गया। ठीक, आई बात समझ में, एक स्वर हो गया, एक व्यंजन हो गया। अब हम देखेंगे वागीश जो होता है ना, वागीश, वाक धन ईश, हम बताए थे क्या बच्चों, ये जो आपका रहेगा दूसरे के मात्रा पे डिपेंड करेगा उसका परिवर्तन। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाक
धन ईस। अब देखिए यहाँ पे क जो मिलेगा अन्य स्वर से मिल रहा है, प्रथम वर्ण है क वर्ग का, ये मिलेगा तो ग होगा, ठीक, आधा। अब इसकी मात्रा क्या है, दीर्घ ई है, तो इस पे ई दीर्घ ई हो जाएगा। आई बात समझ में, स हो जाएगा यानी गीस हो जाएगा, और वाह आगे का है यानी वागीस हो जाएगा। ठीक बच्चों, आई बात समझ में। चलो नोट करो, दूसरे का उदाहरण हम लोग देखते हैं। दूसरे का उदाहरण हम देखते हैं, ठीक है। अच धन अंत, क्या देखेंगे बच्चों, इसे मिटा रहे हैं, अच धन अंत, अच धन अंत, ठीक है बच्चों, अच धन अंत। अच्छा, अच के साथ अंत लगाते हैं, ये अ का अ ही रहेगा, और च किस में बदल जाएगा, ज में, ज के साथ अ आ रहा है यानी ज अजंत। और यही होता है अगर अच के साथ हम अंता लगा दें, अंता, तो ये हो जाता है अजंता। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए। ट का आप देखिए, ट का क्या होता है, ठीक है, ट का क्या होता है, सट होता है, सट यानी 6, सट प्लस आनन यानी हो जाएगा क्या, सट प्लस आनन यानी सडानन। जिनके 6 सिर हैं, सडानन, ठीक है, 6 सिर। अब देखो सट के साथ किसी और चीज को लगाओ, किसी अन्य और लगाओ, सट के साथ रिपु लगाओ, रिपु लगाओ, रिपु लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका षड्रिपु। अब ये मत सोचना बच्चों कि ड तो आधा हो रहा है तो यहाँ पे पूरा क्यों लिखा गया है। हम क्या बताए थे कि जो नीचे होता है, र जो नीचे होता है वो बड़ा होता है, जो ऊपर रहता है वो आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अगर हम मोड़ विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा स आपका, ठीक है बच्चों, प्लस आपका हो जाएगा ड प्लस र पे ई प्लस, ये देखो हर्ष ई, प पे उ, यह होगा। तो इसको पढ़ोगे यहाँ से संधि वर्ण विच्छेद के साथ पढ़ो, षड्रिपु आ रहा है ना, ठीक है, र बाद में आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब देखो त के साथ हम मेल कराएंगे, किसके साथ मेल कराएंगे, त के साथ मेल कराएंगे, त के साथ, इसे मिटाए, चलो मिटा रहे हैं। देखो यहाँ पे त काम करा रहा है क्या, उत धन योग, ठीक है बच्चों, उत धन योग। अब देखो तो मिलेगा हमको, ये क्या जाएगा, उद योग होगा। अब हम जानते हैं द जो होता है और य जो होता है ये क्या मिलता है, ध्य, तो ये बनता है उद्योग, ठीक है। अब पूछ दिया कि आपको उद्योग में कौन सा है, तो उद्योग में व्यंजन संधि है, ठीक बच्चों, उद्योग में क्या है, व्यंजन संधि, ठीक। आई बात समझ में, उद्योग में क्या हो गई, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। अब देखो सद्भावना, तो होता है सत धन भावना, क्या होगा बच्चों, सत्य भावना, भावनाओं को समझो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मिलेगा त के साथ क्या मिल रहा है, त के साथ क्या मिल रहा है हमारा, भ मिल रहा है, भ यानी अन्य व्यंजन। अब देखो इसके साथ मिलेगा तो त का हम क्या बताते, द हो जाता है, तो सद भावना। अब देखो सद्भावना, अब कई बार पूछता है वर्तनी में कि सत्य भावना लिखता है, सद्भावना लिखता है, संभावना लिखता है, ये कौन सा सही है, ठीक है बच्चों, तो ये सद्भावना सही है, ठीक। अब देखेंगे क्या कहा जाता है, प का ब होना, प का क्या होना बच्चों, प का ब होना। तब देखो अप जानते हो, अप के साथ जो लगाओ, अप के साथ ज लगाओ। अब देखो अप के साथ जो लगाओगे तो प के इसमें बदल जाएगा ब में, यानी अ ब ज, अब्ज, ठीक है बच्चों। प के साथ प किस में बदलेगा, ब में बदलेगा, यानी ब तीसरा है तो अब्ज, ठीक है बच्चों। अब देखो और कुछ लगाओ, अप के साथ कोई अन्य लगाओ, अप के साथ अगर लगाओगे धी, क्या लगाओगे, धी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, प ब में बदलेगा तो अवधि, ठीक है, अवधि। चलो नोट कर लो, ये पहला नियम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे नियम पे चलेंगे कि वर्ण के तीसरे वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में कैसे, सॉरी पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में कैसे होगा, ठीक है बच्चों, ठीक।
यहाँ पे इसके नियम में एक नोट कर लेना कि वर्ग के पहले वर्ण के साथ यदि वर्ग का चौथा, पांचवा या अंतस्थ या फिर स्वर आने पर वो तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है बच्चों, किसमें? चौथा आएगा अगर उसके साथ पांचवा वर्ग इसी वर्ण का है, चौथा, पांचवा या फिर य र ल व, ठीक है, अंतस्थ या फिर स्वर आएगा तो वो तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। चलो नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो वर्ग का पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। किसमें? पांचवें वर्ण में। अच्छा, यहां से समझ में आ रहा है कि पांचवा वर्ण क्यों कहा है, पांचवा वर्ण क्यों कहा है, यहाँ से समझिए पांचवा वर्ण कहा क्यों है। अब देखिए वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। अच्छा बच्चों ये बताओ, वर्ग का पहला वर्ण यानी क छ ट त और प, ये वर्ग के पहले वर्ण है। अब पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन यानी क का अंग में, च का ञ में, ट का ड़ में, त का न में और प का म में परिवर्तन होगा। कैसे होगा? इन पांचों के साथ यदि पंचमाक्षर का न और म वस्तुतः यही पंचमाक्षर का मेल होगा तो न और म का मेल होने पर ये हो जाएगा, यानी पांचवा वर्ण हो जाएगा। बच्चे समझे? अगर इनके साथ इसको जोड़ दिया जाए तो ये प्राप्त होगा। अब देखो ये प्राप्त होगा। अब देखो उदाहरण देख लो, उदाहरण देखो। क का वाक का वांग्मय सुने होंगे आप, वाक के साथ मैं जोड़िए, वाक के साथ मैं जोड़िए तो हम क्या लिखते हैं? वांग्मय लिखते हैं ना, वांग्मय। ठीक है, वांग्मय। ठीक है बच्चों, वांग्मय। एक एक उदाहरण देख लीजिए इसको। च का य में बदलना, च का य में बदलना। ठीक है, आप देखिए अच प्लस मय। ठीक है, अब अच प्लस मय का देखिए अन्यमय। ठीक है बच्चों, अन्यमय। ठीक है, अन्यमय। ठीक, अब देखिए अब आपको बता रहे हैं ट का ड़ में देखिए, ट का ड़ में देखिए सट प्लस मुख जिसके 60 मुख हो। ठीक बच्चों, सट प्लस मुख यानी षणमुख। आई बच्चों समझ में? बात समझ में आई? त का न में, त का अगर न में हम जोड़े, त का न में जोड़े उत्तमय, उत धन मय तो क्या हो जाएगा बच्चों? उन्नमय। उन्नमय नाम सुने हैं? उन्नमय कहीं शब्द सुने हैं? ठीक है, चलिए अब देखिए प का हम देखेंगे। प का कैसे करेंगे? प का कैसे करेंगे? प का कैसे करेंगे? अप धन, क्या बच्चों? अप धन मय, क्या होगा? अम्मय। ठीक है, अम्मय। ठीक है बच्चों, अम्मय। ठीक है, चलो नोट कर लो। फिर हम चलते हैं अब किस पे? कुछ संबंधी पे, छ संबंधी पर, त संबंधी पर और न संबंधी, म संबंधी। ये 4 नियम और हमारे बचे। कितने नियम बचे हमारे? 4 नियम और। चलो तो इसको नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखेंगे छ संबंधी नियम। ठीक है बच्चों, चलो देखो छ संबंधी हमारा नियम क्या है, छ कब होता है? छ संबंधी नियम। अच्छा जानते हो बच्चों, किसी स्वर, ठीक है, किसी स्वर या आ के छ से जुड़ने पर, किसी स्वर या आ के छ से जुड़ने पर, यानी अ या
आ, प्रथम वर्ण का प्रथम व्यंजन का अंतिम वर्ण आ रहेगा। अगर इसके साथ छ जुड़ेगा तो छ ही बनेगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले क्या लग जाएगा, हमारा च लग जाएगा, ठीक है बच्चों। क्या लग जाएगा, आ के साथ, यानी प्रथम वर्ण आपका जो है किसी भी प्रथम वर्ण, किसी भी स्वर या आ के साथ, किसी भी हर्ष स्वर यहाँ पे लिख लीजिए, किसी भी हर्ष स्वर या आ से छ अगर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, छ तो बनेगा, ठीक है, छ तो मिलेगा ही हमको, लेकिन छ के पहले च हो जाएगा। क्या बच्चों, छ के पहले च हो जाएगा, यानी ये जो हर्ष स्वर और आ है ये सॉरी तो किस में बदल जाएगा, ये च में बदल जाएगा, ठीक है। ठीक बच्चों, वो भी आधा च में, ठीक। अब देख लो, स्व लिखो, स्व, ठीक बच्चों। स्व लिखे हम, स्व के साथ अगर छंद को जोड़े तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको, स्व छंद लिखते हैं बच्चों, स्व छंद। अब देखो, स्व के साथ केवल छ जोड़ दो तो हम जानते हैं स्व का स्व ही रहेगा, इसमें अ आया ना लास्ट में। अब देखो, ठीक, अब इसके साथ हम छ जोड़ेंगे, यानी हमारा छ तो होगा ही होगा, लेकिन उसके पहले हम क्या बोले हैं, च होगा, यानी स्वच्छ। तो स्वच्छ में क्या है बच्चों, व्यंजन संधि और छ संबंधी नियम है, नियम भी आप पकड़ लोगे, ठीक है बच्चों। अब देख लो, अब देखो कोई स्वर अगर आ जाए, हर्ष स्वर आ जाए, तो अभी हम यहाँ पे हम लोग संधि में विच्छेद पढ़ रहे हैं, तो वि धन छेद, यही होता है ना इसका विच्छेद। अब देखो यहाँ पे हम क्या बोले हैं, कोई हर्ष स्वर है, हर्ष स्वर, यहाँ पे हर्ष स्वर आ रहा है ना, यानी वी का वी होगा, ठीक है, वी का वी ही रहेगा। अब क्या हो जाएगा, छेद लिखेंगे हम लोग, लेकिन उसके आगे च लग जाएगा, यानी विच्छेद, ठीक बच्चों। तो विच्छेद में कौन सा है, व्यंजन संधि है। चलिए नोट कर लीजिए, ये नियम नोट कर लो, ये नियम नोट कर लो, ये नियम काम लायक है, ठीक है बच्चों। चलो नोट करो। आप देखो, त संबंधी नियम हम देखेंगे जिसमें कम से कम 6 है नियम, ठीक है। त के बाद यदि च और छ है तो त का च हो जाता है, ठीक है बच्चों। ठीक, नोट हो गया। अब देखो, किस संबंधी नियम हम लोग पढ़ेंगे, त संबंधी, किसके संबंधी, यहाँ से देखो चौथा हो गया, त संबंधी हम लोग नियम पढ़ेंगे। अब त संबंधी नियम में हम लोग पहला देखेंगे कि यदि त के बाद च या छ आता है, क्या आता है बच्चों, त के बाद च या छ आता है तो त किस में बदल जाता है, त ट्रांसफॉर्म हो जाता है त में ही, त बदलता है किस में, सॉरी, त बदलता है च में, किस में बदलता है, त बदलता है च में, ये नहीं बदलेगा ये, त बदल जाएगा च में। जैसे उत, क्या बच्चों, उत प्लस चारण, ठीक है, उत प्लस चारण, तो क्या हो जाएगा, त किस में बदल जाएगा, च में, यानी उच्चारण। क्या हो जाएगा बच्चों, उच्चारण। आई बात समझ में। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, त से देख लिए हम लोग, एक छ भी जोड़ के देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, जगत होता है, जगत के साथ छाया जोड़ लो, आई बात, कोई होगा छाया, ठीक है। देखो, त के साथ छ हम जोड़ेंगे, यानी जग, और त क्या हो जाएगा, छ में बदल जाएगा, यानी जगत छाया। आया, आई बात समझ में। चलो नोट कर लो अगर नोट करना है तो, ठीक है। अब देखो, दूसरा नियम हम क्या देखेंगे कि यदि त के बाद ज और झ आए तो त किस में बदल जाता है, ज में। त के बाद दूसरा नियम क्या है, त के बाद ज या झ आए तो ये त किस में बदल जाता है, ज में। आया, यानी त किस में बदल जाएगा, यहाँ पे ज में, ठीक बच्चों, त किस में बदल जाएगा, ज में। अब देखो इसका उदाहरण आप देखो और आप बताओ कि उदाहरण क्या होगा, सज्जन, सत धन जन, क्या हो जाएगा बच्चों, स, त किस में बदल जाएगा, ज में, यानी सज्जन,
सज्जन में कौन सा हो गया आपका व्यंजन संधि तो संबंधी नियम। ठीक बच्चों, आई बात समझ में, आई बात समझ में। उत, उत के साथ छाटिका जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, उत छाटिका, उज छाटिका। आई बात समझ में, उज छाटिका। ठीक है, चलो नोट कर लो। अब हम तीसरा नियम क्या देखेंगे, त के बाद यदि, ठीक है, त के बाद यदि, चलो नोट करो, नोट करो, हो गया। अब देखो, अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी तक तो केवल त का ही बदल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बदलेगा, यदि त के बाद ट या फिर ड आए तो त के बाद अगर ट आएगा तो ये किस में बदलेगा, ट में। और त के बाद यदि ड आएगा तो ये किस में बदलेगा, ड में। आई बात समझ में, त के बाद अगर ट आएगा तो ट में बदलेगा, त के बाद ड आएगा तो ड में बदलेगा। ये नोट कर लेना, ये चेंज हो गया तीसरे नियम में। ठीक है बच्चों, अब देखो उत, उत, उत के साथ, उत के साथ हम क्या उत के साथ, उत के साथ डयन जोड़ दें, उत के साथ डयन जोड़ दे तो क्या हमारा होता है, उड्डयन, उड्डयन, उड्डयन होता है कि नहीं होता है, उड्डयन होता है ना। अब देखो उत, उत के साथ, उत के साथ डयन जोड़ दिए तो उड्डयन हो गया। अब देखो बृहत, बृहत लिखते हैं, इसका हम बता रहे हैं, बृहत, बृहत के साथ टीका जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, बृहत टीका। आई बात समझ में बच्चों, आई बात समझ में, यहाँ से ट्रांसफॉर्म ये हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, यानी त के साथ अगर ट जुड़ेगा तो ट बनेगा, त के साथ ड जुड़ेगा तो ड बनेगा। ये नोट कर लेना, यानी इसका दो फार्मूला बनेगा, एक त के साथ ट जोड़ने पर ट होगा, एक त के साथ ड जोड़ने पर ड होगा। ठीक है, ये एक फार्मूला, ये दो फार्मूला। ठीक, चलो नोट कर लो। अब देखो 3 हो गया। अब त के साथ अगर ल जुड़े तो किस में बदलेगा, नोट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब त के साथ ल अगर हम जोड़े तो क्या बनता है हमारा, ल ही बनता है। कौन ल बनेगा, ये तो ल बनेगा, ये ल पहले से ही रहेगा, यानी लल बनेगा, लल। अब देखो यानी ये आप समझ गए, तो किस में बदल जाएगा, ल में ये तो रहेगा। अब देखो उत धन लास, ये क्या हो जाएगा हमारा, उल्लास। क्या हो जाएगा बच्चों, उल्लास। ठीक है, आई बात समझ में, उल्लास, उल्लास हो जाएगा। अब उत धन लेख, कहते ना उत धन लेख, ये हो जाएगा आपका क्या, उल्लेख होगा बच्चों, उल्लेख होगा, उल्लेख होगा ना। चलो नोट करो, एक होता है तत्, तत् धन लीन, ये सब क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तत् धन लीन। अब ये होगा तो आपका क्या होगा, तल्लीन। चलो नोट कर लो, नोट कर लो। फिर चलते हैं हम, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, तो संबंधी नेक्स्ट रूल पे हम लोग चलेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट रूल पे चलेंगे तो हमारा कुछ चेंजिंग हुआ है। क्या हुआ है, कुछ चेंजिंग हुआ है। अब देखो त के साथ, त के साथ, त के साथ क्या है बता रहे हम, त के साथ स जुड़ेगा या फिर त के साथ स जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, त के साथ, त के साथ स जुड़ने पर, त के साथ किसको जोड़ने पर, स को जोड़ने पर। ठीक है बच्चों, स को जोड़ने पर, त के साथ स को जोड़ने पर तो क्या होता है, त के साथ अगर हम स जोड़े तो त किस में बदल जाएगा, च में, और स किस में बदलेगा, छ में। आई बात समझ में, त और स का मेल होगा तो बनेगा क्या, च और छ में जुड़ेगा, यानी त च छ, ये बनेगा। ठीक है बच्चों, मेल होने पर ये बनेगा। अब देखो उत, देखो बच्चों उत धन श्वास, इसको अगर हम जोड़े तो हम त किस में बदले हैं, च में, यानी उच्च हो गया, और स किस में बदले हैं, छ में, उच्च वास हुआ बच्चों, उच्च वास, उच्च वास। अब देखो सत्य धन शास्त्र जोड़े, सत्य,
सत्य धन शास्त्र, शास्त्र हम जोड़े तो त किस में बदलेगा बच्चों, च में, ठीक है, च में बदल रहा है, ठीक। स किस में बदलेगा, छ में, यानी सच्छात्र, ठीक बच्चों। ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें और ये ट्रांसफॉर्म हो गया इसमें, ठीक। चलो नोट कर लो। अब चलते हैं लास्ट नियम पे, त के लास्ट नियम पे। इसके बाद अभी है न संबंधी नियम, म संबंधी नियम, त के लास्ट नियम पे चलते हैं। तो नोट हो गया, त के लास्ट नियम पे चलेंगे कि त के बाद यदि ह जुड़ेगा, ठीक है, यदि त के बाद ह जुड़ेगा तो त के बाद इसे मिटा रहे हैं, देखो त के बाद क्या जुड़ रहा है बच्चों, ह जुड़ रहा है, त के बाद ह जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो त के बाद ह जब जुड़ेगा तो त किस में बदलेगा और ह किस में बदलेगा। यहाँ पे भी वही नियम है, यहाँ पे भी वही नियम है। त हमारा बदल जाएगा द में, त हमारा बदल जाएगा किस में, द में, और ह बदल जाएगा ध में। आई बात समझ में। त किस में बदलेगा, द में, और ध बदलेगा ह में, सॉरी ह बदलेगा ध में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये फार्मूला हो गया। अब देखो, अब कोई उदाहरण बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपको बोला गया था उद्धार, उद्धार, उद्धार। अब देखो बच्चों उद्धार, अब देखो उत धन हार लिखते हैं ना, उत धन हार, बुधवार नहीं, बुधवार में अगर बुधवार पूछेगा तो बुधवार में आपका स्वर संधि होगा, क्योंकि देखेंगे यहाँ पे भू द्वार, यहाँ पे स्वर संधि होगा, ये दीर्घ हो रहा है, ठीक है। अब उद्धार पूछे, लेकिन अगर इसमें स्वर संधि ऑप्शन नहीं देगा तो व्यंजन संधि मार देंगे, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पे उत धन हार, अब देखेंगे उ त किस में बदल रहा था, द में, ठीक है, ध किस में बदल रहा था, तो ह किस में बदल रहा था, ध में, उद्धार, यानी द। अब इसको ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, उ धार, यानी जो नीचे होता है वो बड़ा होता है, जो ऊपर होता है वो आधा होता है। आई बात समझ में, उद्धार। अब देखो, अब देखो क्या होता है और बता रहे हैं, उद्धृत, उद्धृत लिखा जाता है ना, उत धन हृत, उत धन हृत। अब देखो त किस में बदलेगा हमारा, द में बदलेगा, त किस में बदलेगा, द में, और ह किस में बदलेगा, ध में, यानी ध्री, ठीक है। और जब टाइपिंग करोगे ना, तो टाइपिंग करोगे तो ऐसे ही दिखाता है, ठीक है, टाइपिंग ऐसे ही दिखाता है। इसको लिखते कैसे हैं, उद्धृत को ऐसे लिखते हैं, उद्धृत, ठीक है बच्चों। शुद्ध रूप ये है और इसका ये है पढ़ने का, कि ताकि हम पढ़ लें, बाकी समझ में आए, समझ में आया। चलो त संबंधी नियम हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग चलेंगे, नोट कर लो, न संबंधी नियम पर। किसके बाद चलेंगे, न संबंधी नियम पर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो नौ संबंधी नियम में क्या है, नौ संबंधी नियम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यदि री र स, क्या बच्चों, नौ संबंधी नियम में हमारा क्या है, नौ संबंधी नियम में, नौ संबंधी नियम में हमारा क्या है, यदि री र स के बाद, यानी के बाद न आए, ठीक है, री र स के बाद न आए, न हो, या फिर री र स के बाद स्वर क वर्ग अंतस्थ, ठीक है, ठीक है बच्चों, स्वर क वर्ग अंतस्थ या अनुसार में से कोई एक या अधिक हो, उसके बाद न हो जाएगा, ठीक। यानी री र के बाद, री र स के बाद स्वर, ठीक है, क वर्ग, ठीक है, क वर्ग, ठीक है, प वर्ग अगर हो, या फिर अंतस्थ हो। री र स के बाद स्वर क वर्ग प वर्ग तथा अंतस्थ हो या अनुस्वार में से एक या अधिक हो, ठीक है, अनुस्वार में से एक या अधिक हो, ठीक, अनुस्वार में से एक या अधिक हो, फिर उसके बाद न हो तो न का स हो जाता है, ठीक है बच्चों। क्या, सॉरी ये नहीं रहेगा, री र स स्वर क वर्ग प वर्ग अंतस्थ या अनुस्वार में से कोई, अनुस्वार में से कोई एक, अनुस्वार अन हो। अगर इसके बाद हमारा न मिले तो न का क्या हो जाता है, न का हो जाता है ड़,
ठीक बच्चों, न का क्या हो जाता है ड़, समझ में आया, न का क्या हो जाता है बच्चों ड़ बदल जाता है, बस इतना ही है। देखो कितना ब्रॉड समझाया है, देखो कितना ब्रॉड बोला है, एकदम बड़ा बना के बोला है, लेकिन तुमको घबराना नहीं है, बस देखना है यहाँ पे है कि कोई स्वर है प्रथम वर्ण में, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई स्वर है, क वर्ग है, प वर्ग है, अंतस्थ यानी या र ल वर्ग है या फिर अंग है या र री र स्वर है, तो उसके बाद न जुड़ेगा तो जो ये सब सेम रहेंगे, ये सब सेम रहेंगे, बस जो न रहेगा न किस में बदल जाएगा ड़ में बदल जाएगा। जैसे जैसे देखो, जैसे हम क्या लिखते हैं परी, परी प्लस नाम आया बच्चों। अब यहाँ पे देखो इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस अ प्लस र प्लस ई होगा ना, यानी ए हमारा क्या आ गया स्वर आ गया, आया स्वर, स्वर आया, स्वर के बाद क्या आया न आया, तो न किस में बदलना था ड़ में, यानी क्या हो जाएगा ये सब सेम रहेगा परिणाम। क्या हुआ बच्चों परिणाम, यानी परिणाम में कौन सी संधि है व्यंजन संधि और नौ संबंधी नियम है इसमें लागू हुआ है, ये 5वां नंबर है। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, आया बात समझ में। एक दो और उदाहरण देख लो, एक दो और उदाहरण देखो, एक दो और उदाहरण देखोगे। देखो प्रणाम, प्र प्लस नाम, अब देखो प्र प्लस नाम, अब देखो ये हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये नहीं देखेंगे कि प है, प भी है, यहाँ से प वर्ग भी आया है और र भी आया है, यानी इसका अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो प प्लस र प्लस अ मिलेगा, या फिर इसको मिला देंगे तो हमको र मिलेगा। क्या मिला हमको र मिला, मिला ना। अब यहाँ पे देखो न मिला, न मिला है तो न किस में बदल जाएगा हमारा ड़ में, यानी ये सेम रहेगा प्रणाम। आई बात समझ में, प्रणाम हो गया। अब देखो क्या होता है त्रिश, अब क्या होता है सब मिटा देना है। अब देखो त्रिश के साथ देखो जोड़ते हैं हम, देखो त्रिश होता है त्रिश प्लस ना, अगर इसके साथ हम जोड़ें तो देखो यहाँ पे स हम बोले थे ना कि री या र आया या फिर स है, तो स आया कि नहीं आया, स आया यहाँ पे, तो ये स के बाद न आया तो न किस में बदल जाएगा ड़ में, यानी त्रिशड़ा। ठीक बच्चों त्रिशड़ा, तो त्रिशड़ा में कौन सी संधि हो गई व्यंजन संधि। अब देखो मर, मर होता है मर प्लस न, अगर मर प्लस न जोड़े तो क्या हो जाएगा हमारा र आया है र फिर न आया है, यानी ये हो जाएगा मरण, यानी मरण में भी कौन सी संधि हो गई व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, मरण में भी व्यंजन संधि समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग देखेंगे म संबंधी। अब देखो कहते हो रामायण, कहते हो ना रामायण, हम बोले हैं, हम क्या बोले थे राम माँ रमा, रामायण होता है रामायण, राम प्लस यन, ये भी देख लो। अब कहोगे इसमें कैसे हुआ है सर, तो हम क्या बोले हैं कि बाद में कहीं भी न आए, बाद में कहीं भी न आए उसका ड़ हो जाता है, यानी रमा, देखो म आया है, हम म बोले थे ना म आएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे म के साथ क्या आया है, म के साथ आ आया है, आ हमारा क्या है स्वर है, तो क्या हो जाएगा रामा य, न किस में बदल जाएगा ड़ में, यानी रामायण। ठीक बच्चों रामायण, ठीक है। ठीक ठीक, अब चलो अब हम चलेंगे कूद के डायरेक्ट ऑन द स्पॉट चले हम किस पे म संबंधी पर। ठीक है, म संबंधी पर, म संबंधी नियम पर। ठीक है बच्चों, तो हमारा नियम है क्या म, छठवां लास्ट नियम चल रहा है म संबंधी नियम। अच्छा, म संबंधी नियम पे आपको क्या लग रहा है, यानी म संबंधी नियम हर जगह त संबंधी नियम था, ज संबंधी नियम ज संबंधी नियम था, न संबंधी नियम था, यानी जो संबंध रहेगा वही परिवर्तित होगा, यानी यहाँ से जो परिवर्तित होगा वो हमारा म बनेगा, यानी म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन में करने पर, किसी भी व्यंजन में करने पर क का मेल, यानी क से कहाँ तक म तक का मेल कभी भी म से होगा तो क्या मिलेगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर बनेगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। अब यहाँ से समझ लो क से लेके म तक, क से लेके म तक का मेल होने पर, अब देखो क से लेके मेल तक, क से लेके म तक का पढ़ोगे तो 25 आएंगे, 25, यानी क से लेकर म तक 5 हमारे वर्ग होते हैं। कौन कौन, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी अब इसका क से लेकर म तक इनके अंतर्गत कितने भी व्यंजन आते हैं, इनका मेल अगर म से होगा, क्या होगा म से होगा,
तो म हमारा क्या हो जाएगा, म हो जाएगा जिस वर्ग के यहाँ पे रहेंगे, यानी क वर्ग से मेल होगा तो उसी के पंचमाक्षर हो जाएगा। अगर ख से मेल होगा तो अंग हो जाएगा, क से मेल होगा तो भी अंग हो जाएगा, ठीक है। अगर च से मेल होगा तो क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलो उदाहरण देख लेते हैं, चलो उदाहरण देख लेते हैं। अब बताओ सम, सॉरी इधर से इसको ऐसे मिला लो, म के साथ क से लेकर म तक का मेल होगा, तो म के साथ क से लेकर म तक का मेल होगा तो क का उसी वर्ग का पंचमाक्षर यानी म का मेल होगा, यानी सम धन कलन, समधन कलन, ठीक है बच्चों। तो क्या होता है संकलन, तो संकलन बोलने से पता चलेगा, बिंदु तो पंचमाक्षर लगा ही, अनुस्वार ही लगेगा, ऊपर बिंदु ही लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका संकलन। क्या होगा बच्चों, संकलन। अब इसको मॉडर्न हिंदी में, यानी जो हिंदी इस टाइम आधुनिक हिंदी चल रही है उसमें कैसे लिखते हैं, संकलन, ठीक है। बताया था ना पंचमाक्षर के लिए हमारा ऊपर अनुस्वार लग जाता है, बस हो जाता है। आई बात समझ में। अब देखिए क से मिल गया, एक बार ग से मिला देते हैं, सम धन गति, तो भी यही होता है। आप बोलेंगे तो संगति आता है ना बच्चों, संगति, यानी संगति ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब देख लेते हैं। अब प से मिला के देख लो, त से मिला के देख लो, त से मिला के या फिर प से मिलाकर देख लो। अब देखो परम होता है प्लस तू से मिला के देख लो, परम का तू से मिलाकर देख लो, परम का तू से मिला के देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परंतु। त का न होता है ना, ऐसे लिखते हैं, या फिर परंतु को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे आप चाहो वैसे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों तरह से लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो प से मिला के देख लो, सम प्लस पूर्ण, तो हम कहते हैं संपूर्ण, ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं संपूर्ण को, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में, यानी उसका ही होगा, उसी वर्ग का पंचमाक्षर होगा। आई बात समझ में। चलो नोट कर लो, इसका पहला नियम था। अभी दूसरा नियम हम लोग चलेंगे, ठीक है। दूसरा नियम हम लोग क्या चलेंगे, म का मेल यदि अंतस्थ वर्ण और उसके साथ उसमें व्यंजन के साथ हो तो म का सदैव अनुस्वार हो जाता है, यानी देखो म का, मिटाएं इसको, अब देखो म का हम मेल कराएंगे किसके साथ, म का हम मेल करा रहे हैं अंतस्थ या उष्म व्यंजन के साथ, तो म का क्या हो जाता है, म अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। म अनुस्वार में, यानी यहाँ से य र ल व अगर हम करा रहे हैं, या फिर उष्म व्यंजन में श ख श ह, ठीक है बच्चों। आया, अगर इससे कराएं, जैसे मान लो अगर सम का कराएं योग में, तो हमारा क्या हो जाता है, संयोग। इसको पढ़ोगे, संयोग पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि अनुस्वार यानी अंग में बदल रहा है, ठीक है बच्चों, अनुस्वार यानी अंग में बदल रहा है, संयोग। अब देख लो, अब उसके साथ देख लो क्या कहा जाता है, समधन विधान, क्या बच्चों, समधन विधान, तो क्या हो जाएगा, संविधान। तो संविधान में कौन सा संधि हो गया, व्यंजन संधि, ठीक बच्चों, व्यंजन संधि हो गया। अब देखो समधन हार, तो क्या होता है, संहार नहीं, संहार। अब देखो सम के साथ अगर हम जोड़ दे, सम के साथ किसको जोड़े, सम के साथ सार को जोड़े, किसको जोड़े, सम के साथ सार को जोड़े, तो क्या हो जाएगा, संसार। तो संसार में भी हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया, संसार में हमारा क्या हो गया, व्यंजन संधि हो गया। आई बात समझ में। चलो अब देखो म के बाद आने पर कोई परिवर्तन, म के बाद म अगर आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। मिटाए देख लो एक बार फिर से, अब देखो मिटा रहे हैं,
देखो म के साथ अगर म है, म के साथ अगर म आ रहा है, म के साथ म आ रहा है तो म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, यानी ये म का म ही रहेगा। ठीक है बच्चों। अब देखो 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 जैसे होता है सम धन मान, सम धन मान, तो क्या हो जाएगा सम्मान। क्या होगा बच्चों सम्मान, सम्मान, सम के बाद मान आएगा तो सम्मान। अब देखो सम के बाद अगर मान लो सम के बाद मति आ गया, सम के बाद जैसे एक समान मति यानी सम्मति। ठीक बच्चों, सम्मति। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई बात समझ में, नहीं आई तो कमेंट करो, आई तो नोट करो। चलो चलो अब एक लास्ट बच रहा है, क्या लास्ट हमारा बच रहा है, इसमें हम क्या बोले हैं, म हमेशा अनुस्वार सॉरी म हमेशा क्या लेता है, पंचमाक्षर का ले लेता है। ठीक है, यहाँ पे करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन बाद में वहाँ पे जो अपवाद था जिसमें हम पंचमाक्षर कर रहे थे, जैसे संकलन लिखे थे, ठीक है, वैसे ही संकलन लिखे थे उसमें हम पंचमाक्षर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, पंचमाक्षर कर, जैसे संकलन लिखे थे, संगति लिखे थे, उसमें हम कर सकते हैं। ठीक, अब चलो अब हम किस पे चलेंगे, स के नियम पर, स संबंधी नियम पर। किस पे बच्चों, स संबंधी नियम पर। तो बस हम इतना ही देखेंगे, स संबंधी नियम पर बस हमको इतना ही देखना है कि स संबंधी, ये 7वां। ठीक है, स संबंधी हम नियम क्या देखेंगे, स संबंधी नियम देखेंगे कि यदि स से पहले अ आ को छोड़कर यानी अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो, क्या बच्चों, कोई स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो और उसके साथ स जुड़े, तो ये जो स होता है ना, ये दंत स होता है और ये स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य में, मूर्धन्य वाले स में। ठीक है बच्चों, मूर्धन्य स में बदल जाएगा। जैसे देखो हम जोड़ते हैं वी प्लस सम, तो अगर देखो यहाँ पे अ आ नहीं आया है यानी वी का वी रह जाएगा और ये स किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा यानी विषम। तो विषम में कौन सा हो गया आपका संधि, व्यंजन संधि। ठीक है बच्चों, व्यंजन संधि बिना याद किए नहीं होगा। अब देखो सु होता है प्लस समा, सु प्लस समा। अब देखो सु इसका करेंगे तो स प्लस उ मिला, यानी अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर मिला, उसके साथ हम समा जोड़ रहे हैं, तो स किस में बदल जाएगा, मूर्धन्य स में, दंत स मूर्धन्य स में बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा सु स मा। ठीक बच्चों, सुषमा। ठीक है, तो सुषमा में कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। अच्छा, अब देखो आप बताना, हमको कमेंट करना कि विषाद में कौन सा रूल लगेगा, विषाद में कौन सा रूल लगेगा। ठीक है, विषाद में कौन सा रूल लगेगा। तो बच्चों अब हमारा ये व्यंजन संधि समाप्त हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। बाय बाय।